दशम के सभी भैया बहनों को नमस्कार। प्रिय बच्चों, आइए हम आज चर्चा करते हैं हमारे इस पुस्तक के मानव संसाधन अध्याय 5 के अंतर्गत लिंग अनुपात। ये टॉपिक आप देखिएगा, लिंग अनुपात। बच्चों, इस चित्र में ही आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर इसमें आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे महिला, पुरुष, बालक, बालिका, है ना। ये लिंग है ना। महिला होगा या पुरुष होगा, है ना। हम लोग अंग्रेजी में जेंडर पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर लिंग अनुपात हम जानने का प्रयास करें कि आखिर ये लिंग अनुपात क्या है। पुरुष और महिलाओं की संख्या भारत में कितनी है? अगर महिलाओं की संख्या कम है तो क्यों है? पुरुषों की संख्या ज़्यादा है तो उसके कारण क्या है? समाज में ऐसा अंतर क्यों आ रहा है जबकि हम एक शिक्षित समाज की कल्पना करते हैं? तो बच्चों, हम आज इस कालखंड को समझने का और देखने का प्रयास करें इस कालखंड में कि आखिर ये कालखंड हमें क्या बताना चाहता है। लिंग अनुपात का अर्थ होता है बच्चों, प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है। मतलब 1000 अगर पुरुष है तो उसके महिलाओं की भी संख्या 1000 में होनी चाहिए, पर इसमें अंतर कितना है? तो जैसे स्वीडन में लिंग अनुपात अगर देखें तो वहाँ 1000 पुरुष की हम कल्पना करते हैं तो महिलाएं 1006 है। जापान में 1057 है और नेपाल में 1073 है, जबकि भारत में यह संख्या 940 है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या का अनुपात निकालें तो 940 है। इसका मतलब बहुत कम है। सामान्य रूप से किसी स्वस्थ समाज में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर किसी समाज में यह अनुपात कम है तो इसका मतलब है कि वहाँ की बालिकाओं व महिलाओं के या तो पोषण में या शिक्षा में या स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं महिलाओं की स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वे कम जीवित रह पाते हैं। बच्चों, हमने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंग अनुपात 940 है। इसका अर्थ यह है बच्चों कि प्रति 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां हैं। इस लिंगानुपात में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। एक तरफ कुछ राज्यों में हम राष्ट्रीय औसत से अगर इसका लिंग अनुपात निकालें तो जैसे केरल की बात करें बच्चों, हमारे भारत का शिक्षित राज्य माना जाता है, साक्षर राज्य माना जाता है केरल। वहाँ की संख्या 1084 है। तमिलनाडु में 1000 पुरुषों के पीछे 995 महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश में 991 है। तो हम वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में 991 है बच्चों। यही हम बात करें हरियाणा की तो वहाँ 877 है। गुजरात की बात करें तो 912 और राजस्थान 926 में राष्ट्रीय औसत से भी कम लिंगानुपात है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बच्चों? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जहाँ पर महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है तो आखिर कारण क्या है? इससे हम जानने का प्रयास करें कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की स्थिति कमजोर है और इसे सुधारने के लिए क्या योजना बनाया जा सकता है। लिंगानुपात को आरोही के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया बच्चों। यहाँ पर देखिएगा 2000, यहाँ पर पहले हम बात करें 1901 में लिंग अनुपात कितना बता रहे हैं? 972। 1911 में कितना हो गया? 964। फिर हम आगे और देखते जाएं तो ये संख्या क्या होते जा रहा है बच्चों? दिनों दिन कम होते जा रहा है। यहाँ तक हम दिखाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। 1971 में देखें तो ये 930, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे 930 महिलाएं। 1991 में तो और भी कम हो गया, 927 और 2011 में 940। बच्चों, इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं और बालिकाओं में जो संख्या है पुरुषों की अपेक्षा दिनों दिन क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में लंबे समय से कम हो रही है, जो समाज में स्त्रियों के प्रति बढ़ते भेदभाव की तरफ इशारा करता है कि आखिर महिलाओं की संख्या कम क्यों हो रहा है। शिक्षा एवं विकास के मामले में स्त्रियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि भेदभाव का प्रभाव सबसे अधिक छोटी उम्र की बालिकाओं पर भी यह ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे 0 से 6 वर्ष के
आयु वर्ग में बालक बालिकाओं का अनुपात 1000 बालक के पीछे अगर बालिकाओं की कल्पना करें तो बच्चों 914 है। हमने देखा कि देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। केरल, तमिलनाडु आदि को देखें तो वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, समाज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका, आर्थिक स्वावलंबन आदि ऐसे कारक हैं जिन्होंने राज्यों में लिंगानुपात को उच्च बना रखा है। इसके विपरीत हम देश के कुछ अन्य राज्यों की बात करें बच्चों तो वहां अनुपात बहुत चिंतनीय और दयनीय है। उत्तर एवं पश्चिम भारत के हमारे अधिकांश राज्य, मसलन जब हम राजस्थान की बात करें, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में पितृ प्रधान समाज महिलाओं के लिए उपलब्ध कम आर्थिक अवसर, ऐतिहासिक काल से चली आ रही है असमानता आदि कारकों के चलते लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम है। बच्चों, कुछ राज्यों में एक ऐसी व्यवस्था है कि जहां महिलाओं को, बालिकाओं को अभिशाप माना जाता है। हम आज शिक्षित समाज की कल्पना तो करते हैं, बात कहते हैं, मगर आज भी बालिकाओं के जन्म पर कई परिवार उनके प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। यहाँ तक आज भी बालिकाओं की भ्रूण हत्या कर दी जाती है। दुनिया में आने से पहले उसे माँ की कोख में, माँ की गर्भ में ही मार दिया जाता है और इसके कारण आज बालिकाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या निरंतर कम हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की अगर कल्पना करें बच्चों तो अन्य राज्यों की स्थिति में कह सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है। यहाँ लिंगानुपात 991 है। बस्तर जैसे प्राय जनजाति बहुल जिलों में लिंग का अनुपात 1000 या उससे भी अधिक है, जबकि बिलासपुर जैसे मैदानी शिक्षित इलाका जिसे कहते हैं वहाँ लिंग अनुपात कम है। लेकिन यहाँ भी 0 से 6 आयु वर्ग के लिंग अनुपात लगातार गिर रहा है। 1991 में 984, 2001 में 975 एवं 2011 में 964 लिंगानुपात रहा है। इस प्रकार हमारे प्रांत के लिंगानुपात के आंकड़े एक तरफ जहां महिलाओं की अच्छी स्थिति का बयां करती है तो दूसरी तरफ 0 से 6 आयु वर्ग के आंकड़े इस बात की तरफ इशारा करती है कि यहाँ भी आज पिछले 3 दशकों की हम बात करें बच्चों तो उसमें भी स्थिति देखने को मिलता है कि बालिका शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है और इस आयु वर्ग के लिंगानुपात में कमी आती जा रही है। इन आंकड़ों से एक और लग रहा है कि महिलाओं व बालिकाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर हो रही है, मगर साथ साथ आधुनिक तकनीक के गलत उपयोग में आज समाज में उसका स्वरूप बालिका पैदा करने पर या बालिकाओं के पैदा होने से वंचित किया जा रहा है। कहीं न कहीं इन तरीकों का उपयोग करके बालिका को जन्म लेने से पहले या तो रोक दिया जा रहा है या गर्भ में, माँ के गर्भ में उसे मार दिया जा रहा है। बच्चों, सोचकर देखें, अगर माँ नहीं होती तो हम और आप भी नहीं होते। आज यही बालिकाएं आगे जाकर के माँ, बहन, भाभी, दादी, संपूर्ण जिम्मेदारी एक बालिका के विभिन्न रूप होते हैं। आज हम समाज की इस विकृत मानसिकता को समझने का प्रयास करें और समाज में इस बात का जन जागरण लाना होगा कि महिला और पुरुष में भेदभाव ना किया जाए, सबको सम्मान से जीने का अधिकार है, तब लिंग अनुपात को कम किया जा सकता है। बच्चों, ये रहा लिंग अनुपात। अगले कालखंड में और आगे हम चर्चा करेंगे। आज का इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। साधुवाद।